दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित भूषण ग्रंथावली के पिछले वीडियो में हमने शिवराज भूषण ग्रंथ के 9 पदों तक की चर्चा कर ली थी। आइए आज के इस वीडियो में हम अगले पदों को देखते हैं। अगला पद है शाह जी का वैभव वर्णन, पद संख्या 10, जो कि कवित्व मनहरण छंद है। भूषण लिखते हैं कि एते हाथी दीन्हे माल मकरंद जू के नंद, जेते गनी सकती बिरंची हूँ की नतिया। भूषण भनत जाकी साहिबो सभा के देखे, लागे सब और छिति पाल छिति में छिया। साहस अपार हिंदुवान को आधार धीर, सकल सिसोदिया सपूत कुल को दिया। जाहिर जहान भयो साहिजु खुमान वीर, साहिन को सरन सिपाहिन को तकिया। मित्रों, नंद अर्थात पुत्र, बिरंची हूं की नतिया अर्थात बिरंची अर्थात ब्रह्मा की, और त्रिया अर्थात स्त्री अर्थात सरस्वती भी नहीं, साहिबो अर्थात वैभव, क्षितिपाल अर्थात पृथ्वीपाल या राजा, छिया अर्थात छुए हुए या मलिन, जाहिर अर्थात प्रकट या प्रसिद्ध, जहान संसार, शरण अर्थात शरण या स्थान, और तकिया अर्थात आश्रय। मित्रों, प्रस्तुत छंद में भूषण लिखते हैं कि एते हाथी दीने माल मकरंद जुके नंद, जेते गनी सकती बिरंची हूं की नतिया। कि माल मकरंद जी के पुत्र शाह जी ने इतने हाथी दान में दिए जिनको गनी सकती बिरंची हूं की नतिया, ब्रह्मा की स्त्री अर्थात सरस्वती भी जिनको गिन नहीं सकती, इतने हाथी शाह जी ने दान में दिए। और शाह जी कौन? माल मकरंद जी के पुत्र। भूषण कहते हैं, भूषण भनत जाके साहिबी सभा के देखे, लागे सब और छितिपाल छिति में छिया। भूषण कहते हैं कि इनकी सभा के वैभव को देख करके जाके साहिबी सभा के देखे, लागे सब और छितिपाल छिति में छिया। पृथ्वी के अन्य राजागण अत्यंत मलिन मालूम होते थे और साहस अपार, ये अपार साहसी थे। हिंदुवन को आधार धीर, और हिंदुओं के आधार और धैर्यवान, और सकल सिसोदिया सपूत कुल को दिया। और समस्त सिसोदिया कुल के दीपक वीर शाहजी, जाहिर जहान भयो साहिजु खुमान वीर। वीर शाहजी खुमान और बादशाहों को शरण देने और सिपाहियों को आश्रय देने में संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। साहिन को शरण सिपाहिन को तकिया। बादशाहों को शरण और सिपाहियों को आश्रय देने में कौन? जाहिर जहान भयो साहिज खुमान वीर। सिसोदिया कुल के दीपक वीर शाह जी खुमान आप संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। मित्रों, एते दीने माल मकरंद जू के नंद पंक्ति में संबंधातिशयोक्ति और द्वितीय पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है, और तीसरी और चौथी पंक्ति में उल्लेख अलंकार है। आगे शिवाजी का जन्म बताते हुए दोहा छंद में भूषण लिखते हैं कि दशरथ जू के राम भे वसुदेव के गोपाल, सोई प्रकटे साही के श्री शिवराज भुआल। कि भे अर्थात भय या पैदा हुए, भुआल अर्थात भूपाल या राजा। भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार दशरथ जी के राम भे वसुदेव के गोपाल, जिस प्रकार दशरथ जी के श्री रामचंद्र जी और वसुदेव के गोपाल अर्थात श्री कृष्ण उत्पन्न हुए, उसी भांति सोई प्रकटे साही के श्री शिवराज भुआल। उसी तरह से उसी भांति शाह जी के शिवाजी प्रकट हुए, अर्थात यहाँ पर शिवाजी का अवतार होना, राम कृष्ण आदि का नाम उल्लेख करके वचनों की चतुराई से किया गया है। इसलिए यहाँ पर
पर्यायोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अगला छंद है पुनः दोहा छंद, जिसमें भूषण लिखते हैं उदित होत शिवराज के मुदित भये द्विज देव, और कलयुग हट्यो मिट्यो सकल म्लेच्छन को अहमेव। मित्रों, उदित अर्थात प्रकट होना, द्विज देव अर्थात ब्राह्मण और देवता, अहमेव अर्थात अभिमान या अहंकार। भूषण लिखते हैं कि उदित होत शिवराज के मुदित भये द्विज देव। शिवाजी के उत्पन्न होते ही सारे ब्राह्मण और देवता बड़े प्रसन्न हो गए, और कलयुग हटो, कलयुग मिट गया, अर्थात कलयुग का सारा दुख दूर हो गया। मिट्यो सकल म्लेच्छन को अहमेव, और सभी जो म्लेच्छ हैं उन म्लेच्छों का अभिमान नष्ट हो गया। मित्रों, प्रस्तुत पद में काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। शिव जी के अवतार होने का समर्थन और उनके जन्म होते ही ब्राह्मण और देवताओं का प्रसन्न होना, धर्मापत्ति मिटना और म्लेच्छों का अभिमान नष्ट होना काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग दर्शाता है। अगला छंद है कवित्व मनहरण छंद, जिसमें भूषण कहते हैं कि जा दिन जन्म लिन भूपर भूसिल भूप, ताही दिन जीत्यो अरि उर के उछाह को, छठी छत्रपतिन को जीत्यो भाग अनायास, जीत्यो नाम करण में करण प्रवाह को, और भूषण भनत बाल लीला गढ़ कोट जीत्यो, साही के शिवाजी करी चहु चक चाह को, और बीजापुर गोलकुंडा जीत्यो लरिकाई ही में, ज्वानी आए जीत्यो दिल्ली पति पातशाह को। मित्रों, उछाह अर्थात उत्साह, और छठी अर्थात जन्म से छठे दिन, छत्रपति अर्थात छत्र धारण करने वाला अर्थात राजा, कर्ण प्रवाह अर्थात राजा कर्ण के दान का प्रवाह, और चक्र अर्थात चक्र या दिशा, और चाह अर्थात चाहना या इच्छा। भूषण कहते हैं कि जा दिन जन्म लीनो भूपर भूशिल भूप, कि जिस दिन पृथ्वी पर भौंसिला राजा शिवाजी ने जन्म लिया, उस दिन ताही दिन जीत्यो अरि उर के उत्साह को, उस दिन बैरियों के दिलों का उत्साह नष्ट हो गया। और छठी छत्रपतिन को जीत्यो भाग अनायास, छठी के दिन सहज ही उन्होंने राजाओं का भाग्य जीत लिया। और जीत्यो नामकरण में कर्ण प्रवाह को, और नामकरण के दिन इतना दान दिया गया कि राजा कर्ण के दान देने के प्रवाह को भी उसने जीत लिया। भूषण कहते हैं कि भूषण बनत बाल लीला गढ़ कोट जीत्यो, और शाही के शिवाजी करी चहु चक चाह को। भूषण कहते हैं कि शाहजी के पुत्र शिवाजी ने बाल क्रीड़ा में ही, खेल खेल में ही चारों दिशाओं के किलों को सहज इच्छा से ही जीत लिया, और बीजापुर गोलकुंडा जीत्यो लड़काई में ही। जब किशोरावस्था आई, लड़काई आई, तो बीजापुर और गोलकुंडा को विजय किया, और ज्वानी आए जीत्यो दिल्ली पति पातशाह को, और जब जवान हुए तो दिल्ली के बादशाह औरंगजेब को परास्त किया। अगला छंद है दोहा छंद, जिसमें भूषण लिखते हैं कि दक्षिण के सब दुग्ग जिति, दुग्ग सहार बिलास, और शिव सेवक शिव गढ़पति कियो रायगढ़ वास। जिति अर्थात जीतकर, सहार बिलास अर्थात हार युक्त शोभा धारण किए हुए। मित्रों, हार जंगल को भी कहते हैं, कहीं कहीं सहार के स्थान पर संहार भी मिलता है। यह संहार मानने पर दुग्ग संहार विलास इस पद का अर्थ होता है किलों का संहार करना, जिसके लिए विलास है अर्थात खिलवाड़ है। यहाँ यह पद शिवाजी का विशेषण है, और इस प्रकार इस दोहे के तीन अर्थ हो सकते हैं। पहला अर्थ कि दक्षिण के सब दुग्ग जिति, दुग्ग सहार विलास, शिव सेवक शिव गढ़पति कियो रायगढ़ वास, कि दक्षिण के समस्त किलों को जीतकर और उन सब की हार के समान, माला के समान शोभा धारण किए हुए, अर्थात जीते हुए किले सब चारों ओर माला की भांति थे। और रायगढ़ को शिव भक्त शिवाजी ने अपना निवास स्थान बनाया, क्योंकि रायगढ़
जीते हुए किलों के मध्य में था, बीच में था। दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि दक्षिण के सब किलों को जीतकर उन किलों के साथ जंगल में अवस्थित रायगढ़ को शिव भक्त शिवाजी ने अपना निवास स्थान बनाया। और तीसरे अर्थ के अनुसार किलों का संहार करना जिसके लिए खिलवाड़ है, शिव सेवक शिव गणपति कियो रायगढ़ बास, ऐसे शिव भक्त शिवाजी ने दक्षिण के सब किले जीतकर रायगढ़ को अपना निवास स्थान बनाया। अगले छंद में, जो कि मालती सवैया छंद है, भूषण रायगढ़ का वर्णन कर रहे हैं। भूषण लिखते हैं कि जा पर साही तने शिवराज, सुरेश की ऐसी सभा शुभ साजे, यो कवि भूषण जमपत है, लखी संपत्ति को अलकापति लाजे। जामधि तीनों लोक की दीपति, ऐसो बड़ो गढ़ राज विराजे, वारी पाताल सी माची मही अमरावती की छवि ऊपर छाजे। मित्रों, तने अर्थात तनय या पुत्र, जमपत अर्थात कहता है, अलकापति अर्थात कुबेर, दीपति अर्थात दीप्ति या छवि, गढ़राज अर्थात रायगढ़, वारी अर्थात जल, यहां खाई से तात्पर्य है जिसमें जल भरा रहता है, माची अर्थात कुर्सी या पुस्ती जो मकानों के पीछे बनती है। भूषण कहते हैं कि जा पर साही तने शिवराज, सुरेश की ऐसी सभा शुभ साजे। श्री शाह जी के पुत्र शिवाजी जिस पर अपनी सुंदर सभा सुरेश की सभा के समान करते हैं, सुरेश अर्थात इंद्र की सभा के समान करते हैं, और यों कवि भूषण जमपत है, लखी संपत्ति को अलकापति लाजे। भूषण कवि कहते हैं कि उसके वैभव को देखकर कुबेर भी, अलकापति भी लाजे, शर्माता है। अर्थात उसकी अलकापुरी भी इतनी उत्तम नहीं। जामदिति नहु लोक की दीपति, ऐसो बड़ो गढ़राज विराजे। तीनों लोगों की छवि को धारण करने वाला ऐसा बड़ा सुंदर रायगढ़ शोभित है। वारी पाताल सी माची मही, अमरावती की छवि ऊपर छाजे। अर्थात उसकी खाई पाताल के समान और कुर्सी पृथ्वी के समान और ऊपरी भाग अमरावती अर्थात इंद्रपुरी के समान शोभायमान है। मित्रों, प्रस्तुत छंद में संबंधातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। शिवराज की सभा से सुरेश की सभा का, रायगढ़ की संपत्ति का अलकापुरी की संपत्ति से, और वारी का पाताल से और माची का पृथ्वी से कोई संबंध न रहते हुए भी संबंध प्रकट किया गया है। अतः यहाँ संबंधातिशयोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अगला छंद है हरिगीति का छंद। भूषण लिखते हैं कि मणिमय महल शिवराज के, इमि रायगढ़ में राजही, लखी जच्छ किन्नर असुर सुर गंधर्व होस निसाजही, उत्तरंग मरकत मंदिरन मधि बहु मृदंग जुबाजही, धन समय मानहु हुमरि करि घन घन पटल गल गाजही। मित्रों, जच्छ अर्थात यक्ष, किन्नर अर्थात किन्नर जो कि देवताओं की एक जाति होती है, हौस अर्थात हवस या इच्छा, उत्तंग अर्थात ऊंचे, मरकत अर्थात मणि या नीलम, घन समय अर्थात वर्षा ऋतु में, घन पटल अर्थात बादल की तरह, और गलगाजही अर्थात जोर से गरजते हैं। भूषण कहते हैं कि मणिमय महल शिवराज के, इमि रायगढ़ में राजही, कि शिवाजी के रायगढ़ में मणियों से जटित महल, इमि अर्थात ऐसे शोभायमान है, कैसे कि लखी जच्छ किन्नर असुर सुर गंधर्व होस निसाजही, कि जिन्हें देखकर यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सुर और असुर अर्थात देवता और राक्षस भी उसमें
रहने की हौस करते हैं, इच्छा करते हैं। और उत्तरंग मरकत मंदिरन मधि बहु मृदंग जुबाजहि। ऊंचे ऊंचे नीलम जड़े हुए मकरंत मंदिरन, नीलम जड़े हुए महलों में मृदंग ऐसे बजते हैं मानो घन समय, मानहु घुमरी करी घन पटल गल गाजही। घन समय अर्थात वर्षा ऋतु में मानो उमड़ घुमड़ कर मेघमालाएं जोर जोर से गर्जन करती हैं। मित्रों, घन समय मानहु घुमरी करी में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला छंद पुनः हरिगीति का छंद है, जिसमें भूषण लिखते हैं कि मुक्तान की झालरिन मिली मनी माल छज्जा छाजही। संध्या समय मानहु नकतगन लाल अंबर राजही। जह तहां उरद उठे हीरा किरण घन समुदाय हैं। मानो गगन तंबू तन्यो ताके समेत तनाए। मित्रों, मुक्तान अर्थात मुक्ता या मोती, नखत अर्थात नक्षत्र, अंबर अर्थात आकाश, ऊर्ध अर्थात ऊर्ध्व या ऊंचे, तनाय अर्थात रस्सी जिससे तंबू ताना जाता है। भूषण लिखते हैं कि मुक्तान की झालरें मिले मणिमाल छज्जा छाजही, कि मोतियों की झालरें मणिमालाओं के साथ छज्जों पर इस प्रकार शोभित हो रही हैं मानो संध्या समय मानहु नखतगन लाल अंबर राजही। मानो संध्या समय लाल आकाश में नक्षत्र अर्थात तारे हों। और जह तहां उरद उठे हीरा किरण घन समुदाय हैं, और जहां तहां ऊंचे स्थानों पर जड़े हुए हीरों की किरणें ऐसी घनी चमक रही हैं मानो मानो गगन तंबू तन्योता के समेत तनाए है। मानो गगन में, आकाश में तंबू की सफेद सफेद रस्सियां हैं। मित्रों, मानो गगन तंबू तन्यों में तथा मानहु नखतगन लाल अंबर में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला छंद पुनः हरिगीति का छंद है। भूषण कहते हैं कि भूषण भनत जहु परसिके ननि पुहुप रागन की प्रभा। प्रभु पीत पट की प्रकट पावत सिंधु मेघन की सभा। मुख नागरिन के राज ही कहूं फटिक महलन संग में। विकसंत कोमल कमल मानहु अमल गंग तरंग में। मित्रों, पुहुप राग अर्थात पुखराज जिसका रंग पीला होता है, और प्रभा अर्थात प्रकाश, प्रभु अर्थात भगवान या कृष्ण, सिंधु समुद्र, सिंधु मेघन की सभा अर्थात जलपूर्ण बादलों का समूह। सिंधु का अर्थ समुद्र होता है अथवा सजल या जल से भरे। सिंधु का संबंध यदि मेघों के साथ जोड़ते हैं तो कवि का अभिप्राय उन बादलों से है जो जल से पूर्ण है, और इसलिए सिंधु मेघन की सभा अर्थात जल से युक्त बादलों का समूह। और नागरिन अर्थात नगर की रहने वाली स्त्रियां या चतुर स्त्रियां। और फटिक अर्थात स्फटिक या बिल्लोर पत्थर। भूषण कहते हैं भूषण भनत जहु परसिके ननि पुहुप रागन की प्रभा। प्रभु पीठ पत की प्रगट पावत सिंधु मेघन की सभा। भूषण कहते हैं कि वहां सजल मेघों का समूह महलों के शिखर पर जड़ी हुई पीली पुखराज मणियों को छूकर और प्रभु पीठ पट की प्रगट पावत भगवान कृष्ण के पीतांबर की शोभा प्राप्त करता है। और मुख नागरिन के राज ही कहूं फटिक महलन संग में। विकसंत कोमल कमल मानहु अमल गंग तरंग में। और कहीं चतुर स्त्रियों के मुख स्फटिक मणियों के महलों में ऐसे दिखाई देते हैं मानो स्वच्छ गंगा की लहरों में कोमल कमल खिल रहे हों। तो प्रस्तुत छंद में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला छंद
पुनः हरिगीति का छंद है। भूषण लिखते हैं कि आनंद सो सुंदरिन के कहूं बदन इंदु उदोत है, नभ सरिस के प्रफुल्लित कुमुद मुकुलित कमल पुलगोत है। कहूं बावरी सरकूप राजत बद्ध मनि सोपान है, जह हंस सारस चक्रवाक विहार करत सनान है। मित्रों, बदन इंदु अर्थात मुख चंद्र, नभसरित अर्थात आकाश गंगा, कुमुद अर्थात रात्रि में खिलने वाला लाल कमल जिसे कुमोदनी कहा जाता है, मुकुलित अर्थात संकुचित, बद्धमणि अर्थात मणियों से जड़ी हुई, और सोपान अर्थात सीढ़ी। भूषण कहते हैं कि आनंद सो सुंदरिन के कहूं बदन इंदु उदोत है। कहीं सुंदरियों के मुख चंद्र स्फटिक महलों में आनंद से चमक रहे हैं, जो ऐसे प्रतीत होते हैं मानो नभसरित के प्रफुल्लित कुमुद मुकुलित कमल पुलगोत है। ऐसे प्रतीत होते हैं मानो आकाश गंगा में पूर्ण रूप से खिले हुए कुमुद और अधखिले कमलों का समूह हो। यहाँ प्रफुल्लित कुमुद और मुकुलित कमल से तात्पर्य है पूर्ण यौवना और अर्ध स्फुटित यौवना। जो स्त्रियां हैं उन सुंदरियों के मुख ऐसे लगते हैं मानो पूर्ण यौवना और अर्ध स्फुटित यौवना हो। आगे भूषण कहते हैं कि कहूं बावरी सरकूप राजत बद्ध मनि सोपान है, जह हंस सारस चक्रवाक विहार करत सनान है। भूषण कहते हैं कि कहीं मणिजटित सीढ़ियों वाले तालाब, बावड़ी और कुएं हैं, जिनमें हंस, सारस और चकवा चकवी स्नान करते हुए क्रीड़ा कर रहे हैं। तो प्रस्तुत पद में बदन इंदु में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मित्रों, अगला छंद पुनः हरिगीति का छंद है, जिसमें भूषण लिखते हैं कि कितहूं विशाल प्रबाल जालन जटित अंगन भूमि है, जहां ललित बागनि द्रुम लतनी मिल रहे झिलमिल भूमि है। चंपा चमेली चारु चंदन चारे हूं दिस देखिए, लवली लवंग यलान केरे लाख हां लगी देखिए। मित्रों, प्रवाल अर्थात मूंगा, जाल अर्थात समूह या बहुत से, लवली एक वृक्ष का नाम है जिसे हरपा या रेवड़ी कहते हैं, और यलानी इलायची, केरे अर्थात के। भूषण लिखते हैं कि कितहूं विशाल प्रवाल जालन जटित अंगन भूमि है, जहां ललित बागनि द्रुम लतनी मिल रहे झिलमिल भूमि है। कि किसी और आंगन में पृथ्वी पर बड़े बड़े बहुत से मूंगे जड़ रहे हैं, और जहां पर ये बाग के सुंदर वृक्ष और लता मिलकर झूमते और झिलमिलाते हैं, जहां ललित बागनि द्रुम लतनी मिल रहे झिलमिल भूमि है। अर्थात उनके पत्तों से, उनके घने पत्तों से झनकर झिलमिला प्रकाश पड़ रहा है। आगे भूषण कहते हैं कि चंपा चमेली चारु चंदन चारे हूं दिस देखिए, लवली लवंग यलानी केरे लाख हां लगी देखिए। कि चारों ओर सुंदर चंपा चमेली चंदन लवली लवंग और इलायची आदि के लाखों प्रकार के वृक्ष दिखाई देते हैं। मित्रों, प्रस्तुत छंद में स्वाभाविक वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार की प्रस्तुति हुई है। अगला छंद पुनः हरिगीति का छंद है, जिसमें भूषण कहते हैं कि कहूं केत की कदली करौंदा कुंद अरु करबीर हैं, कहूं दाख दाड़िम सेव कटहल तूत अरु जंभीर हैं। कितहूं कदम्ब कदम्ब कहूं हिंताल ताल तमाल हैं, पीयूष ते मीठे फले कितहूं रसाल रसाल हैं। मित्रों, कदली अर्थात केला, करबीर अर्थात कनीर, जंभीर अर्थात नींबू, हिंताल एक वृक्ष का नाम, ताल अर्थात ताड़, तमाल अर्थात तिलक या आबनूस का वृक्ष, पीयूष अर्थात अमृत, रसाल अर्थात रसीला आम। भूषण लिखते हैं कि कहूं केत की कदली करौंदा कुंद अरु करबीर हैं,
कहूँ दाख दाड़े में सेव कटहल तूत अरु जंभीर है, कि कहीं केतकी, केला, करौंदा, कुंद, कनेर, अंगूर, अनार, सेब, कटहल, शहतूत और नींबू के वृक्ष हैं। और कितहूँ कदम्ब कदम्ब कहूँ, हिंताल ताल तमाल है, पीयूष ते मीठे फले कितहूँ रसाल रसाल है। और कहीं कदम्ब वृक्षों के झुंड हैं, कहीं हिंताल, ताड़, आबनूस के वृक्ष हैं, और कहीं अमृत से भी अधिक मीठे रसीले आम फल रहे हैं। मित्रों, कदम्ब कदम्ब और रसाल रसाल में यमक का प्रयोग किया गया है। मित्रों, अगला छंद पुनः हरिगीतिका छंद है, जिसमें भूषण कहते हैं कि पुन्नाग कहूँ कहूँ नाग केसरी, कतहूँ बकुल अशोक है, कहूँ ललित अगर गुलाब पाटल, पटल बेला थोक है, कितहूँ नेवारी माधवी सिंगार हार, कहूँ लसे जहां भांति भांति न रंग रंग विहंग आनंद सो रसे। मित्रों, पुन्नाग अर्थात देववल्लभ या पुष्प वृक्ष, बकुल अर्थात मौलसिरी का वृक्ष, पाटल अर्थात लाल और सफेद गुलाब अथवा ताम्रपुष्पी, पटल अर्थात झुंड या समूह, थोक अर्थात समूह, नेवारी अर्थात जूही या नववल्ली, माधवी अर्थात चंद्रवल्ली, सिंगारहार अर्थात हार सिंगार, रसें अर्थात रसीले बोलते हैं या प्रफुल्लित होते हैं। मित्रों, प्रस्तुत छंद में भूषण कहते हैं कि पुन्नाग कहूँ कहूँ नाग केसरी, कतहूँ बकुल अशोक हैं, कहूँ ललित अगर गुलाब पाटल, पटल बेला थोक है, कि कहीं देववल्लभ, नाग केसर, मौलसिरी और अशोक वृक्ष हैं, तो कहीं सुंदर अगर, गुलाब, पाटल गुलाब के समूह और बेले के झुंड खड़े हैं। और कितहूँ नेवारी माधवी सिंगार हार, कहूँ लसे जहां भांति भांति न रंग रंग विहंग आनंद सो रसे। और कहीं जूही, चंद्रवल्ली और हार सिंगार शोभायमान है, जहां अनेक प्रकार के रंग बिरंगे विहंग अर्थात पक्षी आनंद पूर्वक रसीले बोल रहे हैं या प्रफुल्लित हो रहे हैं। स्वाभाविक वर्णन होने के कारण प्रस्तुत छंद में स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला छंद षटपद या छप्पय छंद है। भूषण लिखते हैं कि लसित विहंगम बहुलवनित बहुभांति बागमह, कोकिल कीर कपोत केली कलकल करत तह, मंजुल महरि मयूर चटुल चातक चकोरगन, पियत मधुर मकरंद करत झंकार भृंग गण, भूषण सुबास फल फूल युत छहु ऋतु बसंत बसंत जह, इमराज दुग्ग राजत रुचिर सुखनायक शिवराज कह। मित्रों, लवनित अर्थात लावण्य युक्त या मनमोहक, कीर अर्थात तोता, कपोत अर्थात कबूतर, केली क्रीड़ा या विहार, कलकल अर्थात सुंदर शब्द, मंजुल अर्थात सुंदर, महरी अर्थात ग्वालिन पक्षी, चटुल गोरैया पक्षी, मकरंद अर्थात पुष्परस, राजदुग्ग अर्थात रायगढ़। भूषण लिखते हैं कि लसत विहंगम बहुलवनित बहुभांति बागमह, कि बाग में अनेक प्रकार के अत्यधिक मनमोहक पक्षी शोभित हो रहे हैं। कौन से? कोकिल कीर कपोत महरी मयूर चटुल चातक चकोरगन। क्या कर रहे हैं? केली कल कल करत तह, जिनमें कोयल, तोते, कबूतर, ग्वालिन, मयूर अर्थात मोर, गोरैया, चातक अर्थात पपीहा और चकोर आदि अनेक पक्षी
विहार करते हुए सुंदर शब्द कर रहे हैं। केली कल कल करत हैं और पियत मधुर मकरंद करत झंकार भृंग घन। भौरे मीठा मीठा मकरंद पीकर गूंज रहे हैं। भूषण सुबास फल फूल युत छऊ ऋतु बसंत बसंत जह इमिराज दुग्ग राजत रुचिर सुखनायक शिवराज कहें। भूषण कहते हैं कि जहां 6 ऋतुओं अर्थात बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर अर्थात 12 महीनों में सुगंधित फूल फल वाली बसंत ऋतु ही रहती है, वह शिवाजी को सुख देने वाला रायगढ़ इस प्रकार से सुशोभित है। आगे दोहा छंद में भूषण कहते हैं कि तहन रिप राजधानी करी जीत सकल तुर्कान। शिव सरजा रुचिदान में कीन्हो सुजस जहान। मित्रों, रुचि अर्थात इच्छा, यहां इच्छित से कवि का तात्पर्य है। कवि कहता है कि तहन रिप राजधानी करी जीत सकल तुर्कान, कि महाराज शिवाजी ने सारे तुर्कों अर्थात मुसलमानों को जीतकर वहां पर अर्थात रायगढ़ में अपनी राजधानी बनाई और शिव सर्जा रुचिदान में कीनो सुजस जहान, और इच्छित दान देकर, मुंह मांगा दान देकर अपना सुंदर यश सारे संसार में फैलाया। आगे कविवंश वर्णन में 25वें छंद में, जो कि दोहा छंद है, भूषण कहते हैं कि देसन देसन ते गुनी आवत जाचन ताहे, तिनमें आयो एक कवि भूषण कहिए तुझाए। मित्रों, गुनी अर्थात गुणी या विद्वान, कहिए तु अर्थात कहा जाता है। भूषण कहते हैं कि देसन देसन ते गुनी आवत जाचन ताही, तिनमें आयो एक कवि भूषण कहिए तुझाही, कि उसके अर्थात शिवाजी के पास देश देश से विद्वान याचना की इच्छा से आते हैं, पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा से आते हैं, और तिनमें आयो एक कवि, उन्हीं में एक कवि भी आया, भूषण कहिए तुझाही, जिसे भूषण नाम से पुकारा जाता था। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। भूषण ग्रंथावली के शेष पदों की चर्चा हम फिर कभी करेंगे। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोस की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।